Hello बच्चों, let's see the question first. The question says capital I is equal to definite integration with lower limit 0, upper limit 2 pi e power sin square x plus sin x plus 1 into dx. Then क्वेश्चन में यहाँ पर कैपिटल I इज इक्वल टू एक्सप्रेशन दे रखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसकी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई है और इंटीग्रेशन के अंदर एक्सप्रेशन है e की पावर में sin स्क्वायर एक्स प्लस 1 और क्वेश्चन में कैपिटल आई का एक्सप्रेशन दे रखा है कैपिटल आई इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसकी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई है इंटीग्रेशन के अंदर एक्सप्रेशन है e की पावर में sin स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज आई पाई इंटू ई पावर 3 से बड़ा और 2 पाई इंटू ई पावर 5 से छोटा। ऑप्शन बी इज आई 2 पाई इंटू ई पावर 3/4 से बड़ा और 2 पाई इंटू ई पावर 3 से छोटा। ऑप्शन सी इज आई 2 पाई ई पावर 3 से बड़ा और 2 पाई ई पावर 4 से छोटा। एंड ऑप्शन डी इज आई 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन में की कंसेप्ट यूज होगा उसको देखेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं की कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम लोग साइन एक्स की डिफरेंट वैल्यूज देखेंगे। तो वी नो दैट जब साइन एक्स होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है जब एक्स इज इक्वल टू पाई/2 के इक्वल हो। जब साइन एक्स में एक्स पाई/2 के इक्वल होता है तो साइन एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ये साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। एंड जब साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है इट मीन्स एक्स की वैल्यू भी 0 के इक्वल होती है। एंड साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 के इक्वल होती है। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 के इक्वल होती है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई/2। एंड ये साइकिल आगे बढ़ता है। वी नो दैट साइन एक्स का पीरियड 2 पाई के इक्वल होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन में जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है कैपिटल आई का उसको नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन कैपिटल आई का दे रखा है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई की दे रखी है। एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है ई की पावर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जो e की पावर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है सबसे पहले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग एफ एक्स के इक्वल लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड में स्क्वायर का फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं इट इम्प्लाइज दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड में साइन एक्स प्लस 1/2 की होल पावर लिखते हैं। तो इसका मतलब होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जो कि 1/4 होगा प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू साइन एक्स विच विल बी इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1/4 एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है और यहाँ पर प्लस 1 लिखते हैं। 1/4 हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड किया है और एक्सप्रेशन एज इट इज रहे इसके लिए हम लोग 1/4 का माइनस भी कर देते हैं। तो यहाँ से इसको वी कैन राइट इट इम्प्लाइज दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 1/4 विल बी इज इक्वल टू प्लस 3/4 के इक्वल होगा। अभी हम लोग यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स की सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फंक्शन एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मतलब 1 पुट करना होगा। तभी जब ये ब्रैकेट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी जब ये ब्रैकेट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स मैक्सिमम लिखेंगे। इट विल बी इज इक्वल टू, वी नो दैट साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है एट एक्स इज इक्वल टू पाई/2 एंड पाई/2 यहाँ पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 पाई के बीच में आ रहा है इसलिए हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करेंगे देन हमें मिलेगा 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4
इट विल बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 विल बी इज इक्वल टू 3/2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। वी नो दैट 3/2 का होल स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू होगा 9/4 प्लस 3/4। इट विल बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 9 प्लस 3 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 4 मिलेगा, तो 9 प्लस 3 12 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 4। वी नो दैट 4 3 12 होता है, तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन एफ की मैक्सिमम वैल्यू मिली वो मिली 3। अभी हम लोगों को फंक्शन एफ की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन एफ की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब साइन एक्स की वैल्यू -1/2 हो जाए, क्योंकि जब साइन एक्स की वैल्यू -1/2 होगी तब इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। बिकॉज अगर हम लोग साइन एक्स की सबसे मिनिमम वैल्यू -1 रख देंगे, देन -1 प्लस 1/2 ये -1/2 के इक्वल होगा, -1/2 के पावर में 2 मतलब ये 1/4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमें साइन एक्स की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो एफ की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। अभी हम लोगों को एफ की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एफ की मिनिमम वैल्यू तभी होगी जब साइन एक्स की वैल्यू -1/2 के इक्वल होगी, एंड साइन एक्स की वैल्यू -1/2 के इक्वल होगी, मतलब x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 6, जो कि लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई के बीच में है। तो अब हम लोग यहाँ पर फंक्शन एफ की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एफ मिनिमम। सो इट विल बी इज इक्वल टू होगा साइन एक्स की वैल्यू हम लोग -1/2 पुट करेंगे प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। -1/2 प्लस 1/2 विल बी इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, 0 प्लस 3/4 विल बी इज इक्वल टू 3/4। तो हमें फंक्शन एफ की मिनिमम और फंक्शन एफ की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर जब हमें फंक्शन एफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिली, तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल आई का जो एक्सप्रेशन है उसको लिखते हैं, जो इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन है ई की पावर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो फंक्शन एफ है उसको ई की पावर में लिखा है, तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी ई की पावर में लिखेंगे। इसका मतलब इट विल बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ई की पावर में जो मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने फंक्शन एफ का फाइंड आउट कर रखा है 3/4, एंड इट विल बी लेस देन और इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोगों ने 3 फाइंड आउट कर रखा है, तो उसको भी हम लोग ई की पावर में लिखेंगे। अभी हम लोग सब में dx का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और हम लोग सभी में इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 से लेके 2 पाई तक करते हैं। तो हम लोग सभी जगह इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई मार्क कर देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। नाउ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बीच वाला जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है वो कैपिटल आई के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम लोग कैपिटल आई लिखेंगे। इट विल बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ई की पावर में 3/4 इंटू डी एक्स का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ई की पावर में 3/4 इंटू एक्स, और यहाँ पर x की जो लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी 2 पाई उसको मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पर i जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा e की पावर में 3 इंटू डी के इंटीग्रेशन के इक्वल। तो e की पावर में 3 इंटू डी से जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर में 3 इंटू डी का इंटीग्रेशन x के इक्वल होगा, और यहाँ पर जो x की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 पाई होगी उसको हम लोग मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट विल बी इज इक्वल टू e की पावर में 3/4। यहाँ पर जो x है, x में सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट 2 पाई पुट करेंगे, माइनस फिर हम लोग x की लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो 2 पाई माइनस 0 विल बी इज इक्वल टू 2 पाई होगा। इट विल बी लेस देन और इज इक्वल टू कैपिटल आई विल बी लेस देन और इज इक्वल टू e की पावर में 3, और यहाँ भी जो x है उसकी जगह पर पहले हम लोग अपर लिमिट 2 पाई पुट करेंगे, माइनस फिर हम लोग x की जगह पर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, देन 2 पाई माइनस 0 विल बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 पाई। तो हमें यहाँ पर कैपिटल आई का रेंज मिल गया, ये e की पावर में 3/4 इंटू 2 पाई से बड़ा या उसके बराबर होगा, और e की पावर में 3 इंटू 2 पाई से छोटा या उसके बराबर होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस में चलते हैं। देन ऑप्शन बी आई लाइंग बिटवीन 2 पाई इंटू e पावर 3/4 टू 2 पाई e पावर 3 means option B will our answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.